T20 क्रिकेट का मतलब होता है एक्साइटमेंट, और एक्साइटमेंट आती है नए नए रिकॉर्ड से, और आज एक और नया रिकॉर्ड बना है। जी हाँ, आज नेपाल और नामीबिया के बीच में जब मैच हो रहा था तो नामीबिया के जैन निकोल लोफ्टन एटन, जितना मुश्किल इनका नाम है, लोफ्टी ईटन मैं बोलता हूं बिकॉज थोड़ा सा इजी वर्जन है दूसरा, जितना डिफिकल्ट ये नाम है उतना ही डिफिकल्ट इन्होंने रिकॉर्ड भी बना दिया है। इन्होंने 33 बॉल में T20 क्रिकेट की सबसे तेज सेंचुरी आज नेपाल के अगेंस्ट लगा दी। नेपाल फिलहाल जो एक 7 मैच की T20 सीरीज खेल रहा है, ट्राई नेशन सीरीज, इसमें नीदरलैंड भी इन्वॉल्व है। इससे पहले ओडीआई सीरीज हो रही थी, अब फिलहाल T20 सीरीज हो रही है। तो नीदरलैंड, नामीबिया और नेपाल, ये तीनों टीम मिलकर खेल रही हैं। आज पहला मैच था उसका, और आज पहले मैच में ही एक बड़ा रिकॉर्ड बन गया। इससे पहले सबसे तेज सेंचुरी का रिकॉर्ड कुशल मल्ला के नाम था, जो इनके अगेंस्ट में आज के मैच में खेल रहे थे। कुशल मल्ला ने रिकॉर्ड मंगोलिया के खिलाफ बनाया था एशियन गेम्स में। उन्होंने 34 बॉल में सबसे तेज शतक बनाने का रिकॉर्ड बनाया था। और अब अगर आप शतक की बात करें और अगर आप लिस्ट देखेंगे तो 33 हो गया है लोफ्टी ईटन की, 34 है कुशल मल्ला की, और 35 में तो 3 नाम है। 35 में एक नाम है रोहित शर्मा का, 35 बॉल में सेंचुरी का। उसके बाद डेविड मिलर का एक नाम है, जिन्होंने 35 बॉल में 100 करी थी। और चेक रिपब्लिक के सुदेश का नाम है, उन्होंने भी 35 बॉल में ही सेंचुरी कंप्लीट करी थी। खैर, मैच की बात करते हैं तो फिलहाल नामीबिया, नीदरलैंड और नेपाल ट्राई नेशन सीरीज खेल रहे हैं, जिसका आज पहला मैच था। नामीबिया और नेपाल का मैच हो रहा था। नामीबिया ने पहले बल्लेबाजी करके, लोफ्टी ईटन ने 101 रन की पारी खेल करके वन साइडेडली नेपाल के बॉलर्स के साथ थोड़ा सा नाइंसाफी जैसा बर्ताव करा और 11 चौके और 8 छक्के लगा करके मानो नेपाल को अकेले ही धराशायी कर दिया। हालांकि फाइट बैक अच्छा आया, उस पर भी आएंगे। फिलहाल टीम ने मलान कुरगर उनके साथ थे, उन्होंने 59 रन लगाए और टीम के टोटल हो गया 206 रन। जब 206 रन को चेज करने नेपाल उतरी तो शुरुआत उतनी अच्छी नहीं रही। हालांकि जब नेपाल गेंदबाजी कर रहे थे तो उनके कप्तान ने बॉलिंग अच्छी करी थी, 4 ओवर में 30 रन देके 2 विकेट। लेकिन कहते हैं ना, जब आप 206 चेज कर रहे हो तो आपको एक चीज जो आप नहीं चाहते हो वो अर्ली विकेट्स। लेकिन नेपाल के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। नेपाल की पहली बॉल पर ही पहली विकेट गिर गई और बुर्तल शुरू में ही आउट हो गए। उसके बाद आसिफ शेख, जिनसे कहीं ना कहीं उम्मीद थी, जो ओडीआई में अच्छा कर रहे थे, वो भी 6 बॉल पर 6 रन बना करके आउट हो जाते हैं। 20 रन पर 2 विकेट गिर चुकी होती है और वहां से कहीं ना कहीं नेपाल थोड़ी सी ऐसा लगा कि बैकफुट पर चली गई है। हालांकि उसके बाद कप्तान रोहित ने थोड़ी सी पारी संभालने की कोशिश जरूर करी। 42 रन बनाए 24 गेंदों में, जिसमें उन्होंने 3 छक्के और 3 चौके लगाए। लेकिन फिर वो भी बहुत लंबा पारी को लेकर नहीं जा पाए। कुछ 50 रन के आसपास तीसरे विकेट की पार्टनरशिप होती है। फिर उसके बाद दीपेंद्र सिंह आरी, ये वो नाम है जिनसे उम्मीद शायद सबसे ज्यादा थी इस टीम में, क्योंकि ये वही नाम है जिन्होंने सबसे तेज अर्धशतक बनाया था T20 क्रिकेट में जब एशियन गेम्स में ये खेल रहे थे। और उस टाइम पर उन्होंने युवराज सिंह का रिकॉर्ड तोड़ा था, 10 बॉल में 52 रन। मतलब मुझे लगता है ये रिकॉर्ड नहीं टूटने वाला है, ये बहुत जल्दी है। 10 बॉल में 52 रन इज लाइक वेरी फास्ट। तो ये रिकॉर्ड अगर आप मुझसे पूछोगे कोई ऐसा रिकॉर्ड क्रिकेट में जो नहीं टूट सकता है, तो एक मुझे लगता है ब्रायन लारा का 400 वाला रिकॉर्ड, बिकॉज आज टेस्ट क्रिकेट में कोई इतना लंबा नहीं खेलता है। और दूसरा, ये T20 में सबसे तेज 50 वाला रिकॉर्ड, जो कि 9 बॉल में इनफैक्ट 50 आ गई थी। तो 10 बॉल में 52 रन उन्होंने बनाए थे। तो ये रिकॉर्ड बहुत मुश्किल है, ये एक नेपाल के नाम पर ये रिकॉर्ड है। फिर उसके बाद कुशल मल्ला बल्लेबाजी कर रहे थे, उन्होंने 32 रन 21 बॉल में बनाए। कहीं ना कहीं उम्मीद यहां पर भी थी, जब सोमपाल खेल रहे थे तब भी उम्मीद थी, लेकिन टीम अच्छा लेकर के रन आगे जा रही थी। बट जस्ट बिकॉज इनके पास विकेट्स नहीं बच रहे थे और हर रेगुलर इंटरवल पर विकेट्स गिर रहे थे, इस वजह से नेपाल इस मैच को नहीं जीत पाई। फिलहाल नेपाल टीम जिस तरह से ग्रो कर रही है, ऐसा लगता है कि एक अच्छी मैनेजमेंट, एक अच्छी टीम, एक अच्छा कोचिंग स्टाफ शायद अगर इस टीम को मिल जाए तो ये टीम बहुत ज्यादा ग्रो कर सकती है। इस बारे में हमने पहले भी बात करी है कि किस तरह से नेपाल ने एशियन गेम्स में वो अपना स्तर दिखाया था, किस तरह से एशियन गेम्स में परफॉर्म करा था। नेपाल पिछले कुछ मैच हारी जरूर है, नामीबिया से लगातार मैच हारी जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो माइंडसेट, जैसे कि माइंडसेट की बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जब अफगानिस्तान को हमने देखा, जोनाथन ट्रॉट मिले, उसके बाद अफगानिस्तान का नक्शा बदल गया। उसके बाद अफगानिस्तान टीम ने ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को ऑलमोस्ट पछाड़ दिया था वर्ल्ड कप में। वो मैक्सवेल की अगर वो 200 रन की पारी नहीं आती तो कुछ अलग ही हो जाता। तो अफगानिस्तान जैसी टीम ने बड़ी बड़ी टीमों को हराया और वो माइंडसेट जो है वो काफी बदला है। तो ऐसा लगता है कि नेपाल को भी अगर एक अच्छी मैनेजमेंट मिल जाए, एक अच्छा कोचिंग स्टाफ मिल जाए तो कुछ बदल सकता है। हालांकि नेपाल इंडिया जरूर आने वाली है कुछ T20 सीरीज खेलने के लिए, T20 वर्ल्ड कप से पहले।
बड़ौदा और 2-3 और स्टेट है जिनसे वो खेलेगी, तो वहां पर और कुछ इंप्रूवमेंट की उम्मीद जरूर है। लेकिन फिलहाल कल एक और मैच होने वाला है नेपाल का, कल नीदरलैंड से मैच है, तो हम वहां पर उम्मीद करेंगे कि नेपाल अच्छी परफॉर्मेंस दे और धीरे धीरे जैसे T20 वर्ल्ड कप आ रहा है, बिकॉज T20 वर्ल्ड कप की सारी एक्साइटमेंट है। T20 वर्ल्ड कप के लिए नेपाल तैयार हो रही है, यहाँ पर 7 मैच की सीरीज है, 3 टीम्स खेल रही हैं, यहाँ भी कुछ अच्छी परफॉर्मेंसेस आ जाए। जैसे आज ऐसा नहीं है कि परफॉर्मेंस बहुत खराब है, क्योंकि सोमपाल को भी अगर देखेंगे, सोमपाल ने 26 रन किए 11 बॉल में, कुशल मल्ला ने 21 बॉल में 32 रन किए, छक्के चौके सब आए, तो दे आर ग्रोइंग। बट कहीं ना कहीं ऐसा है कि अभी थोड़ी सी यंग टीम है, थोड़ी सी इनएक्सपीरियंस टीम है, और वो ऑन एंड ऑफ हमें दिख जाता है। और इसीलिए 7 बॉल रहते ही ये टीम ऑल आउट हो गई, 20 रन से ये मैच हार गई। और अगर नामिबिया की बात करें तो नामिबिया की तरफ से रूबिन ने 4 विकेट ली और लोफ्टी ने, जिन्होंने 101 रन की पारी खेली, उन्होंने 3 ओवर में 2 विकेट चटका दिए। तो नेपाल कुछ इस तरह से पहला T20 मैच हार जरूर गई, लेकिन कहते हैं ना, हर मैच से आप कुछ सीख रहे हो, तो हर मैच से कहीं ना कहीं नेपाल कुछ सीखता हुआ जरूर दिख रहा है। लेकिन इस टाइम पर सबसे इंपॉर्टेंट जो नेपाल के लिए वो ये कि किस तरह से वो रिस्पॉन्सिबिलिटी का डिवीजन करें। जैसे अगर इंडियन टीम की आप बात करें तो आप देखते हैं कि विराट कोहली को ये बात कह दिया गया है कि आप शुरू में जब आओगे तो आप पहले कुछ टाइम रुक करके खेलोगे और फिर आप अटैकिंग करोगे। उन्होंने, विराट कोहली ने खुद बताया था कि एंकर रोल वाली बात थी, मुझे एंकर रोल के लिए कहा गया है कि मैं शुरू में जाकर के थोड़ी स्टेबिलिटी लाऊंगा, उसके बाद हिट करना स्टार्ट करूंगा। वहीं रोहित शर्मा की अप्रोच जो है वो बिल्कुल अलग है, शुभमन गिल की अप्रोच बिल्कुल अलग है। तो आप हर खिलाड़ी की तरफ देखेंगे, उनकी अप्रोच बिल्कुल अलग है, और वो उसी अप्रोच के हिसाब से अपनी प्रैक्टिस भी करते हैं, उसी अप्रोच के हिसाब से उनको कोचिंग भी मिलती है, और उसी अप्रोच के हिसाब से डिलीवर करते हुए भी दिखते हैं। तो ये मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जैसे एग्जाम्पल बैसबॉल का ले लीजिए, जब से बैज कोच बने हैं इंग्लैंड के, तब से सब कुछ चेंज हो गया, तब से उनकी अप्रोच चेंज हो गई है, तब से ऐसा लग रहा है मानो कि वो एक अलग डायरेक्शन में क्रिकेट खेल रहे हैं और उनको सक्सेस मिला है। ये पहली सीरीज थी जब इंग्लैंड अपनी इस अप्रोच के बावजूद हारा है, बेसबॉल अपनी इस अप्रोच के बावजूद हारा है। तो ब्रैंडन मैकलम की अपनी अप्रोच, जब वो खेलते थे तो वो भी इस तरह से खेलते थे, और कुछ वही अप्रोच उन्होंने टीम की तरफ भी डाला है। तो एक अच्छी मैनेजमेंट, एक अच्छा टीम, एक अच्छा सेट जो है वो कहीं ना कहीं टीम को बदलता जरूर है। तो उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले मैचेस में नेपाल बेहतर परफॉर्म करेगी और इस 7 मैच की T20 जो ट्राई नेशन सीरीज है उससे बहुत कुछ सीख करके आगे बढ़ेगी, क्योंकि उसके बाद इंडिया भी आना है खेलने के लिए, और उसके बाद फिर वेस्ट इंडीज और अमेरिका का T20 वर्ल्ड कप का दौरा भी करना है। तो चलिए देखते हैं। खैर, आपने क्या ये मैच देखा, और अगर देखा तो क्या आपको लगता है आगे आने वाले मैचेस में नेपाल की और इम्प्रूवमेंट हो सकती है, और क्या वाकई कोचिंग स्टाफ और मैनेजमेंट की वजह से कहीं ना कहीं नेपाल क्रिकेट टीम पीछे रह जा रही है? अगर आपको ऐसा लगता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं।